एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 396 से और हम लोग 398 तक आज पढ़ेंगे, ठीक है। और तीनों ही सेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक सेक्शन तो नया भी ऐड किया गया है, तो उसे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। सेक्शन नंबर 396 टॉक्स अबाउट विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम, ठीक है। तो विक्टिम को किस तरीके से कॉम्पनसेशन दिया जाता है ये 396 में बता रखा है। सबसेक्शन 1 सेज एवरी स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, एक स्कीम प्रिपेयर करेगी जो फंड्स प्रोवाइड करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम, ठीक है। फंड्स प्रोवाइड करेंगे विक्टिम को कॉम्पनसेशन के लिए, या फिर उसके जो डिपेंडेंट्स हैं जिसको लॉस या इंजरी हुई है एज अ रिजल्ट ऑफ क्राइम, उस क्राइम की वजह से, एंड हु रिक्वायर रिहैबिलिटेशन, और जिनको जो है जरूरत है उसकी। Subsection 2 says, whenever a recommendation is made by the court for compensation, जब भी रिकमेंडेशन किया गया है कोर्ट के द्वारा कॉम्पनसेशन के लिए कि इनको जो है पीड़िता को, विक्टिम को मतलब बेसिकली कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा, DLSA एंड SLSA ये जो है दो अथॉरिटीज हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एज द केस में बी शैल डिसाइड द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। पूछा जाता है कि कौन डिसाइड करेगा कितना कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, तो ये दो अथॉरिटीज डिसाइड करेंगे कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा टू बी अवॉर्डेड अंडर द स्कीम रेफर टू इन सबसेक्शन 1, जो स्कीम ऊपर बता रखी है। Subsection 3 says if the trial court at the conclusion of the trial, अगर जब ट्रायल खत्म हो रहा है, कंक्लूड हो रहा है, is satisfied that the compensation awarded under section 395 is not adequate, ये adequate नहीं है उसके rehabilitation के लिए, और where the cases end in acquittal, या फिर केसेस किस में खत्म हो रहे हैं, acquittal हो जा रहा है या डिस्चार्ज हो जा रहा है, and the victim has to be, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही उसका एक्विटल हो जा रहा है, दोष मुक्ति हो जा रही है या उसको डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी जरूरत है कि विक्टिम को जो है सही से सही किया जाए। सो इट मे मेक रिकमेंडेशन फॉर कॉम्पनसेशन, तब भी जो है रिकमेंडेशन किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उसको एक्विट कर दिया या डिस्चार्ज कर दिया तो रिकमेंडेशन नहीं किया जाएगा। सबसेक्शन 4 सेज वेयर द ऑफेंडर इज नॉट ट्रेस्ड और आइडेंटिफाइड, जहां पर ऑफेंडर का कुछ ऐसा, ये बहुत अच्छा प्रोविजन है कि मान लीजिए ऑफेंडर का पता ही नहीं चल पा रहा है और कोई पीड़िता है, जनरली रेप विक्टिम्स ही होते हैं, यही लोग होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर कोई है विक्टिम, तो बेसिकली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑफेंडर का नहीं पता चल पा रहा है, अगर नहीं पता चल पा रहा है तो उसकी तो हालत खराब है ना, तो उसके लिए तो कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, ठीक है। सबसेक्शन 4 यही कह रहा है कि व्हेन द ऑफेंडर इज नॉट ट्रेस्ड, अभी ऑफेंडर का कुछ पता नहीं चला या उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन विक्टिम का तो पता है ना आपको, एंड व्हेन नो ट्रायल टेक्स प्लेस, या कोई ट्रायल भी नहीं वहां पर हुआ है, द विक्टिम और इज डिपेंडेंट्स, तो यहाँ पर विक्टिम या उसके डिपेंडेंट्स जो है वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं, दोनों अथॉरिटीज जो है SLSA और DLSA में कॉम्पनसेशन के, मतलब कि उनको कॉम्पनसेशन अवॉर्ड किया जाए इसलिए। सबसेक्शन 5 ऑन रिसीट ऑफ सच रिकमेंडेशंस, चाहे रिकमेंडेशन आई हो चाहे एप्लीकेशन गई हो सबसेक्शन 4 में, द स्टेट और द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी शैल ड्यू इंक्वायरी के बाद, अब देखेंगे भी तो कि भाई वाकई में विक्टिम है कि नहीं है, कोई ऐसे ही तो नहीं है, तो अवॉर्ड करेंगे फिर उसके बाद एडिक्वेट कॉम्पनसेशन बाय कंप्लीटिंग द इंक्वायरी विद इन 2 मंथ्स। कितने दिन में कंप्लीट करनी है? विद इन 2 मंथ्स के अंदर इंक्वायरी को कंप्लीट करना है, ठीक। Subsection 6 says the state or the district legal service authority, as the case may be, to alleviate the suffering of the victim, मतलब थोड़ा सा कम करने के लिए, may order for immediate first aid facility, तुरंत से जो है उसको फर्स्ट एड फैसिलिटी मिले, मेडिकल बेनिफिट्स मिले जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ये जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं, ये जो फर्स्ट एड वाला सिस्टम है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मुफ्त होता है। ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ द पुलिस ऑफिसर सर्टिफिकेट लगाएगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, या फिर मजिस्ट्रेट जो भी है उस एरिया के, वो भी हो सकते हैं। ये इनकी अथॉरिटी ध्यान रखिएगा कि जो ऑफिसर इंचार्ज है ऑफ पुलिस स्टेशन, उनकी रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, या तो मजिस्ट्रेट होंगे, और एनी अदर इंटरिम रिलीफ, या फिर अगर मान लीजिए इंटरिम रिलीफ कोई दूसरी दे सकते हैं तो वो भी देंगे एज द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी डीम्स फिट। Subsection 7 says the compensation payable by the state government under this section shall be in addition to the payment of fine. फाइन के एडिशन में होगा, यानी फिर यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ रहा है ना कि फाइन और कॉम्पनसेशन अलग अलग होता है। तो फाइन, कॉम्पनसेशन तो देना ही है आपको, कॉम्पनसेशन देना ही भाई विक्टिम के लिए, प्लस फाइन भी आपको पे करना पड़ेगा जो कि स्टेट ट्रेजरी में जाएगा, ठीक है। तो compensation payable by state government under this section shall be in addition to the payment of fine or to the victim under section 6570 subsection 1 of section 24 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023। 397 ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम के बारे में बता रहा है। तो यही एक जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये बेसिकली ऐड किया गया था जब निर्भया का जब रेप केस हुआ था, तब ये ऐड किया गया था, ठीक है।
तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि जैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्राइवेट हॉस्पिटल है आपका या आपका पब्लिक हॉस्पिटल है, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही कोई अगर इस तरीके का इंसान आया है तो कुछ भी इंक्वायरी, कुछ भी करने से पहले, पुलिस वाले को इन्फॉर्म करने से पहले आपको सबसे पहले उसको जो है मेडिकल एड देनी है। तो वही बता रहा है। और हॉस्पिटल चाहे पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह रन कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट की तरह रन कर रहे हो, लोकल बॉडीज उन्हें रन कर रही है, कोई अदर पर्सन है, शायद इमीडिएटली पहले फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे या मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा विक्टिम्स को ऑफ एनी ऑफेंस जो कि कवर्ड किया गया, ये रेप वाले सेक्शन थे और इसमें पॉक्सो को भी कवर किया गया एंड शायद इमीडिएटली। और जब उसके बाद जब आपने उनको सारा मेडिकल एड दे दिया, उसके बाद आपको पुलिस को बताना है। 398 में बताया विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, पहले ये सेक्शन नहीं था, 398 नया ऐड किया गया। पहले विटनेस को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं होती थी। हमने विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम तो पढ़ा, लेकिन कहीं आपने सीआरपीसी में पहले पढ़ा था कि विटनेस को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। विटनेस को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं होती थी, क्योंकि भाई आधे तो विटनेस ही खतरे में होते, तब वो और कुछ नहीं बोलते, ठीक है। तो इसी वजह से एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर एंड नोटिफाई अ विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम फॉर द स्टेट। अभी इसमें हालांकि कुछ ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। नोटिफाई किया जाएगा विद अ व्यू, क्यों, किस वजह से, ताकि एंश्योर किया जाए प्रोटेक्शन विटनेसेस की, ताकि जो गवाह है वो एकदम अच्छे से आकर के कोर्ट में गवाही सही सच गवाही दे सके, ठीक है। तो आई रियली होप आप लोगों को सेक्शन 398 तक सेक्शन समझ में आए होंगे सारे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। एक बार फिर से रीडिंग लगाएंगे तो अब याद हो जाएगा, ठीक है। जो भी कुछ टाइम लिमिट्स है उसका ध्यान थोड़ा सा रखा करिए, क्योंकि टाइम लिमिट्स से, अथॉरिटी से, इन्हीं सब चीजों से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, और कोई एरिया नहीं होता बेसिकली प्री में कोई क्वेश्चन पूछने का। बाकी मेंस में तो आपको सब कुछ ही लिख करके आना है, लेकिन प्री में और कोई एरिया नहीं है, तो सेक्शन बेस्ड पूछ लेंगे। और सेक्शन बेस्ड का क्या है, या तो आपको आता है या तो नहीं आता, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे सेक्शन याद ही हो, ठीक है। या तो सेक्शन बेस्ड पूछ लेंगे, या तो अथॉरिटी बेस्ड आपसे पूछ लेंगे, या फिर आपसे टाइम लिमिट्स पूछ लेंगे। इसी तरीके का जो है पैटर्न लगभग प्रोसीजरल लॉज में फॉलो किया जाता है क्वेश्चन पेपर सेट करने में, ठीक है। सो आई रियली होप आप लोगों को सारी चीजें, सेक्शन समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।